हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है इस चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग झारखंड टेस्ट सीरीज का टेस्ट 5 करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो आपका पहला क्वेश्चन है, फनी मुकुट राय के राज्य में कितने परगने थे? तो आप लोग को पता होगा कि फनी मुकुट राय नागवंश का पहला शासक थे। अ, उसने सुतियाम्बे को अपना राजधानी बनाया था और उनके राज्य में 66 परगने थे। तो आपका आंसर 66 हो जाएगा। और फनी मुकुट राय नागवंश का पहला शासक बने थे, सुतियाम्बे अपनी राजधानी बनाए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारसनाथ पहाड़ी का प्राचीन काल में अन्य नाम क्या था? तो समेत शिखर भी है, मल पर्वत भी है और समाधिगिरी भी है। तो ये आंसर 4 हो जाएगा। और पारसनाथ पहाड़ी का हाइट है 1365 मीटर और यह गिरिडीह जिला में है। गिरिडीह जिला में यह झारखंड का सबसे ऊंचा चोटी जिसको कहा जाता है पारसनाथ है। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मगध सम्राट ने बौद्धकालीन तीर्थ स्थल इटखोरी में बौद्ध स्थलों का निर्माण करवाया? तो इटखोरी आपका चतरा जिला में है और यह इटखोरी में भौदली नामक स्थान पर स्थित है और इसका निर्माण कहा जाता है महेंद्रपाल द्वितीय ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ असत्य पूछा है। तो हजारीबाग स्थित सीतागढ़ा से भगवान बुद्ध की से संबंधित स्तूप मिले, ये सही है। चीनी बौद्ध यात्री फाहियान ने सीतागढ़ और इटखोरी की यात्रा की, ये भी सही है। इटखोरी शब्द कालांतर में इटखोरी बन गई, ये भी सही है। गौतम बुद्ध धनबाद क्षेत्र में प्रवचन दिया था, ये गलत है। तो आंसर आपका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन झारखंड सुल्तान के नाम से जाना जाता है? तो आदिल शाह द्वितीय को झारखंड सुल्तान के नाम से जाना जाता है। आंसर आदिल शाह द्वितीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी छोटानागपुर कमिश्नरी का पहला एजेंट कमिश्नर 1834 ईस्वी में कौन बनाया गया था? तो थॉमस विल्किंसन को बनाया गया था सबसे पहले। तो आंसर हो जाएगा थॉमस विल्किंसन। नेक्स्ट है, अपना गांव अपना राज धूर भगाओ विदेशी राज 1769 में यह नारा किस पाइक चुआर सरदार ने दिया था? तो चुआर विद्रोह आपका 1759 से 1805 तक चला था। 1805 तक पाइक विद्रोह होने का कारण यह था कि वहाँ की जो भूमिज जनजाति थी, उन लोगों को वहाँ से वहाँ जो जंगल में उन लोग अपना जंगल से अपना जीवन चलाते थे, वहाँ पे उन लोगों ने जंगल को ही ये कर लिया था। और फिर इन लोग अधिकारी के घर पुलिस का काम करते थे, तो वो भी छीन लिया गया था इन लोगों से। तो यह विद्रोह 1769 में हुआ था, 1805 तक चला था। और अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज रघुनाथ महतो ने दिया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र ढाल विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित था? तो सर्वाधिक प्रभावित सिंहभूम था। और ढाल विद्रोह आपका हुआ था सबसे पहला विद्रोह है अंग्रेजों के विरुद्ध, ढाल विद्रोह। और यह हुआ था आपका 1767 से 10 साल तक चला था, 1777 तक। और अंग्रेजों का प्रवेश सिंहभूम के से ही माना जाता है। और ढाल विद्रोह में जगन्नाथ ढाल को अंग्रेजों द्वारा उससे राज छीन कर नीमू ढाल को दे दिया जाता है, जिसके विरुद्ध में जगन्नाथ ढाल विद्रोह कर देते हैं। बाद में फिर
10 साल बाद 1777 में फिर से जगन्नाथ ढाल को विद्रोह वो किए, उसके बाद उनको राज्य मिला। तब वो अंग्रेज़ों को 4,000 सालाना कर देने का ये किए थे। उसके बाद ये विद्रोह शांत हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदारी आंदोलन के 3 चरणों में पहला चरण क्या था? तो सरदारी आंदोलन आपका 1858 में स्टार्ट हुआ था। 1858 में 58 से 1895 तक चला था। 1895 तक चला था। इसका पहला चरण 1858 से 1881, दूसरा चरण आपका 1881 से 1890 और तीसरा चरण 1890 से 1895। तो यहाँ पूछा है पहला चरण क्या था? तो पहला चरण आपका भूमि आंदोलन था, क्योंकि कोल विद्रोह जब हुआ था 1832 में, तो यहाँ के लोग चले गए थे असम तरफ, तो उधर से आए अपना राज्य। तो उन लोगों ने अंग्रेज़ों के द्वारा इनका ज़मीन हड़प लिया गया था, तो इन लोगों ने अपना ज़मीन का मांग किया, तो अंग्रेज़ों ने नहीं दिया। इसी कारण सरदारी आंदोलन का ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड पार्टी का विलय कब हुआ? कांग्रेस पार्टी में झारखंड पार्टी का विलय कब हुआ? तो 1963 में विलय इसका हुआ था। और झारखंड पार्टी की स्थापना 1950 में हुआ था। और झारखंड पार्टी का जो पार्टी का ये होता है चिन्ह, वो मुर्गा छाप था, और जिसके जयपाल सिंह मुंडा थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड क्षेत्र में सन 1859 से 1881 ईस्वी के मध्य चला आंदोलन किस नाम से जाना जाता है? तो ये सरदारी आंदोलन था। 1858 में स्टार्ट हुआ था, 1895 तक चला था। बाद में यही सरदारी आंदोलन बिरसा आंदोलन में सम्मिलित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोंग और मगहा नृत्य किस जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है? तो गोंग और मगहा नृत्य सर्वाधिक हो जनजाति में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की किस जनजाति को पूर्व देवा भी कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा असुर, क्योंकि सबसे आदिम जनजाति असुर ही है। नेक्स्ट, किस पर्व को छोटा सरहुल के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बतौली को छोटा सरहुल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी जीवन जीने वाले बिरहोरों को क्या कहा जाता है? तो स्थायी जीवन जीने वाले बिरहोरों को थानिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तजना सिंचाई परियोजना से कौन सा जिला लाभान्वित होगा? खूंटी तजना से होगा लाभान्वित, मतलब वहाँ पे यह परियोजना शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, झारखंड की कृषि का स्वरूप कैसा है? तो झारखंड की कृषि का स्वरूप जीवनदायी है। नेक्स्ट है, जूट की भांति झारखंड राज्य में उत्पादित रेशे को क्या कहा जाता है? तो मेस्टा कहा जाता है, जूट की भांति जो झारखंड राज्य में उत्पादित रेशा है। नेक्स्ट, तसर अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थापित है? तो तसर यहाँ पे रांची में है, ये आपका नगरी साइड है। नेक्स्ट, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण किस वर्ष गठित की गई थी? तो यह 2009 में गठित की गई थी। इसका आंसर 2009 होगा। नेक्स्ट है, कौन सी झारखंड राज्य की महत्वपूर्ण निर्यात फसल है? तो स्ट्रॉबेरी होगा नहीं, लीची होगा नहीं, चीकू होगा नहीं, पपीता ही झारखंड में बहुत उपजाया जाता है। तो आंसर आपका 21 का 2 होगा। झारखंड का महुआ टाँड़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? तो ये पलामू जिले में है, इसका आंसर पलामू हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड का लिपासा पुरु जाना जाता है आपका कायनाट के लिए, लिपासा पुरु जाना जाता है। नेक्स्ट है, झारखंड का कौन सा स्थान लाह के निर्यात की दृष्टि से अग्रणी स्थान रखता है? तो यह टोरी, चंदवा टोरीधर झारखंड में लाह के निर्यात में अग्रणी स्थान रखता है। तो आंसर टोरी हो जाएगा।
नेक्स्ट है झारखंड सरकार में विभागों की संख्या कितनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा, अभी वर्तमान में 33 विभाग हैं। नेक्स्ट, झारखंड राज्य में कितने ग्राम पंचायतें हैं। तो झारखंड राज्य में अभी 4423 पंचायत वर्तमान में है। नेक्स्ट है, रांची नगर निगम की स्थापना कब हुई। तो रांची नगर निगम की स्थापना 1989 में हुई। नेक्स्ट है, ग्राम रक्षा दल में किस उम्र समूह के व्यक्तियों को शामिल किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 से 30 वर्ष उम्र के व्यक्तियों को ग्राम रक्षा दल में शामिल किया गया है। इसमें वो जो शामिल व्यक्ति होते हैं वो गांव का रक्षा करते हैं। नेक्स्ट, किस त्यौहार में सरना स्थल पर दूध उबालकर। नेक्स्ट है, उरांव द्वारा आयोजित सेंद्रा में किस पक्षी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसका आंसर सिकरा हो जाएगा, सिकरा में। नेक्स्ट है, किस नृत्य को नचनी खेड़ी नाच भी कहते हैं। तो कली को नचड़ी खेड़ी नाच भी कहते हैं। 32, निम्न में से किस वाद्य यंत्र की वादन शैली काफ़ी कठिन है। मतलब किस वाद्य यंत्र को वादन शैली मतलब उसको बजाने में बहुत कठिन है। तो ये टुईला बजाना बहुत कठिन है वाद्य यंत्र जो है झारखंड का। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध नर्तक अशोक कच्छप का संबंध किस नृत्य से है। तो ये पाइका से। नेक्स्ट है, सरहुल फूल के विसर्जन स्थल को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गीड़वा कहा जाता है, जहाँ पे सरहुल जो फूल होता है जहाँ विसर्जन वो करते हैं उस स्थान को गीड़वा कहा जाता है। नेक्स्ट है, हिला मेला की शुरुआत कब हुई। हिला मेला का शुरुआत 1890 ईस्वी में हुई थी। हिला मेला आपका दुमका में लगता है। यह मयूराक्षी नदी के किनारे लगने वाला मेला है। हिला मेला मतलब हिजला स्थान, वहाँ पे हिजलो पाइट नामक खनिज पाया जाता है, इसलिए वहाँ हिजला मेला का नाम रखा गया है। और यह संथाल जनजाति में प्रसिद्ध है। और यह मेला फरवरी और मार्च के बीच में लगती है। और इसकी शुरुआत कास्टेयर्स के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, कौन सी एक झारखंड की पूर्ववर्ती नदी नहीं, मतलब पूर्ववर्ती नदी नहीं, मतलब पूर्व की ओर नदी नहीं बहती है, वो क्वेश्चन पूछा आपसे। तो स्वर्णरेखा पूर्व की ओर बहती है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आपका दामोदर भी स्वर्णरेखा आपका दामोदर भी यहाँ स्वर्णरेखा आपका रांची के नगरी से निकलती है। दामोदर लातेहार के वहाँ से निकलती है। और मयूराक्षी नदी आपका देवघर से निकलती है। और उत्तरी कोयल नदी ये बहती हुई गंगा में मिल जाती है, तो ये उत्तर में बहती है। और ये तीनों नदियाँ पूर्व में बहती है। तो आंसर उत्तर हो जाएगा उत्तरी कोयल नदी। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो त्रिकुट पहाड़ी है इसका आंसर। नेक्स्ट है, झारखंड के किस लेखक को साहित्य अकादमी के युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका आंसर मिहिर वत्स और सालगे हांसदा को साहित्य अकादमी के युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, झारखंड के पूर्व राज्यपाल सैयद सिप्ते रजी का हाल ही में निधन हो गया। झारखंड के राज्यपाल के रूप में उनका कार्यकाल कब से कब तक था। तो इसका आंसर 2004 से 2009 तक वो राज्यपाल के रूप में झारखंड में काम किए। नेक्स्ट है, कोल इंडिया ने विविधीकरण योजना के तहत किस खनिज का खनन करने का निर्णय लिया है। तो ये आपका बॉक्साइट खनिज का खनन करने का निर्णय लिया गया है कोल इंडिया के द्वारा। तो चलिए आज हम लोग 40 क्वेश्चन का सेट किए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट 6 करेंगे। चलिए, धन्यवाद।